हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से प्रश्नावली 7.2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 7.3 में हमको पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या होता था वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो जब मेरा आधार और ऊंचाई दिया रहता था तो उसमें हम लोग कैसे निकालते थे उसका क्षेत्रफल, वो हमको पता है। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़े थे जिसको बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टाइप्स का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जो मेरा क्या है, जब कोई भी त्रिभुज, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जब मेरा क्या दिया रहेगा कोई भी त्रिभुज और उसका क्या दिया रहा है शीर्ष, क्या दिया रहा है शीर्ष। जैसे मान के चलिए इसका शीर्ष दिया है x1, y1, इसका शीर्ष दिया हुआ। उसी तरह इसका शीर्ष दिया हुआ क्या x2, y2। ठीक है, उसी तरह जो नेक्स्ट शीर्ष है इसका शीर्ष दिया हुआ x3, y3, है ना। जब शीर्ष दिया रहेगा यानी जो निर्देशांक दिया रहेगा शीर्ष का, तब हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जो त्रिभुज दिया है ना, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आज हम लोग क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिभुज। यहां से नाम देते हैं इसका त्रिभुज ए बी और क्या हो गया मेरा सी। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कब, जब मेरा क्या दिया रहा है यहाँ से उसका निर्देशांक, है ना, शीर्ष का जब निर्देशांक दिया रहेगा तब हम लोग निकालना सीखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं। क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। उसके बाद x1, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, है ना, x3, उसके बाद y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके क्या निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से x1 का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ से y2 और y3 और x2 जितने भी यहाँ एलिमेंट्स है सबका वैल्यू यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ से जो वैल्यू दिया रहेगा उनका वैल्यू आपको यहाँ से क्या करना है, बस पुट करना है। ठीक है, और आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बता दिए कैसे क्या पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज का जब निर्देशांक दिया रहेगा और उसके शीर्ष का, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं क्या कि यहाँ से दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष निम्न। तो इनका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इनका शीर्ष क्या दिया हुआ है 2,3 माइनस 1,0 और 2,-4। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ जो फॉर्मूला है उसको हम लोग याद कैसे रखें। तो उसके लिए एक ट्रिक है क्या कि यहाँ आपका देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कितना 123। ठीक है, 123, उसके बाद 231। ठीक है, फर्स्ट में याद रखना है 123, उसके बाद 231, उसके बाद आपको याद रखना क्या कि 312। बस तीनों को आपको याद रखना है और आपका जो फॉर्मूला आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि देखिए जो x1 है वहाँ 1 है ना, उसके बाद क्या है मेरा y2, तो y2 की जगह क्या दिए 2, उसके बाद क्या है y3 3 है तो यहाँ क्या देंगे हम लोग 3। उसी तरह x2 है तो यहाँ क्या दिए 2, यहाँ y3 है तो क्या दिए 3, उसी तरह y1 है तो क्या दिए 1। उसी तरह यहाँ देखते हैं कि x3 तो क्या देंगे यहाँ 3, उसके बाद y1 है तो क्या देंगे 1, उसके बाद y2 है तो क्या देंगे हम लोग 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है उसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला आप किसी भी तरह से याद रखिए, उससे मतलब रही है कि बस आपको एग्जाम में इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी पर अपना उतार लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 का ए पार्ट है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए यहाँ से। ठीक है, उसका शीर्ष का नाम देते हैं ए, कौन सा त्रिभुज ए बी और क्या है मेरा सी। तो ए का शीर्ष हम लोग मान लिए कितना 2,3। ठीक है, उसका बी का शीर्ष कितना मान लिए हम लोग -1,0। उसी तरह इसका शीर्ष मान लिए हम लोग 2, -4।
ठीक है। तो इसका शीर्ष मान लिया। देखिए एक तो होता है क्या कि आप इस फॉर्मूला का यदि यूज नहीं भी करते हैं तो उससे निकल जाता है, लेकिन जो चैप्टर है इसमें हमको क्या इसी फॉर्मूला हमको यूज करना है। एक तो क्या है प्रोसेस कि आप इन दोनों जहां कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन दोनों का आप दूरी फाइंड करके इसका दूरी निकल जाएगा, इस भुजा का दूरी। उसी तरह यहाँ क्या है हमारा BC, तो BC का भी दूरी निकल जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। उसी तरह यहाँ से क्या है हमारा AC, तो AC का भी हम लोग दूरी निकाल सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, लेकिन हम लोग उस फॉर्म में नहीं बनाएंगे, ठीक है। यदि उससे हम लोग चलते हैं तो फिर मेरा क्या होगा, यहाँ से लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए जो यहाँ फॉर्मूला बताएं अभी उसी फॉर्मूला लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम बताए थे कि यहाँ जो फर्स्ट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं x1, है ना, x1 और क्या होता है y1। जो यहाँ फर्स्ट में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 y1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू मेरा कितना है 2, ये मेरा क्या बनेगा x1। उसके बाद ये मेरा क्या बनेगा y1, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे x2, है ना x2, और ये मेरा बनेगा y2। उसी तरह इसको बोलेंगे x3 और ये मेरा बनेगा y3। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना मिल गया हमको 2, y1 का वैल्यू कितना मिल गया 3, उसके बाद x2 है ना, तो x2 का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया -1, और क्या है y2 का वैल्यू 0। उसके बाद x3 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, x3 का वैल्यू कितना है 2। उसके बाद y3 का वैल्यू यहाँ से कितना है -4। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो अभी बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला बताएं क्या कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होता है 1/2। उसके बाद कितना होता है 123। तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग x1, कितना लिखेंगे x1 और y2 माइनस y3 प्लस उसके बाद क्या होगा x2। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस क्या होगा x3, उसके बाद y1 माइनस y2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 हमको पता है। उसके बाद x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 2। उसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, किधर गया y2, यहाँ है ना, तो y2 का वैल्यू दे रखा है मेरा 0, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ क्या लाएंगे हम लोग माइनस। उसके बाद y3 का वैल्यू कहाँ है, y3 का वैल्यू यहाँ है, तो y3 का वैल्यू कितना है मेरा -4। तो यहाँ से कितना लिखेंगे इसको हम लोग -4, ठीक है, -4। उसको प्लस है तो क्या देंगे प्लस। अब x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, x2 का वैल्यू -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -1। उसी तरह y3 का वैल्यू यहाँ से कितना है, y3 का वैल्यू अभी हमको पता है कितना है यहाँ से -4, तो यहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे इसमें -4। उसके बाद यहाँ से माइनस है तो क्या लाएंगे माइनस। उसके बाद y1 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, y1 का वैल्यू यहाँ से 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 3। उसके बाद प्लस क्या देंगे प्लस x3 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से जो फॉर्मूला है क्या है y1, तो यहाँ से y1 का वैल्यू बैठाएंगे, तो y1 का वैल्यू हमको पता है कितना दिया है सर 3, कितना है 3। उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ y2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 0, तो यहाँ क्या लाएंगे हम लोग 0, ठीक है। तो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बस आपको इस फार्मूला को याद रखना है और जो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा उसको आपको ध्यानपूर्वक करना है, तो आपका आराम से एग्जाम में 3 मार्क्स आ सकता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ से क्या होगा 0 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, क्या बनेगा यहाँ से 0 माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस। उसके बाद कितना होगा यहाँ से 4। उसके बाद प्लस, है ना, यहाँ से क्या है मेरा इस प्लस इंटू माइनस क्या बना देगा इसको माइनस, जाते हैं ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1 हो गया, यहाँ हो गया ना। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा -4 -3, तो क्या बना देगा इसको -7, क्या बना देगा -7, ठीक है, -7 बना दिया। उसके बाद यहाँ प्लस है तो क्या देंगे हम लोग प्लस। अब यहाँ 2 है, कितना है 2, और 3 में से 0 यदि घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा 3, ठीक है। तो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या बचेगा मेरा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा क्या कि 2, है ना 2। उसके बाद क्या होगा ये 0 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा ना 4। उसके बाद -1, उसके बाद यहाँ से कितना डायरेक्ट इसको हम लोग लिख देते हैं क्या कि यहाँ कितना है -1 और यहाँ कितना है -7, तो यहाँ से क्या बना देगा इसको +7, है ना, 1 से गुना होगा तो कितना रहेगा 7, और माइनस इंटू माइनस होता क्या है प्लस होता है। उसके बाद प्लस यहाँ से कितना है 2 तिया
क्या 6, तो हम लोग यहाँ से कितना लिखेंगे 6। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना होगा 1/2 और मेरा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे इसके जगह 8। उसके बाद प्लस है तो क्या देंगे हम लोग प्लस, उसके बाद कितना है 7 और उसके बाद कितना है 6। तो इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो 21 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 21 बटे 2 और क्या लिखेंगे यहाँ वर्ग मात्रक। इसको लिखना नहीं भूलना है, क्या है वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं क्या हम यहाँ से क्षेत्रफल, क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम किस में लिखना है वर्ग मात्रक में। ठीक है, तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मेरा सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या है। तो इसमें भी हमको क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाए जिसका नाम दे दिए हम लोग ए, इसको बी और क्या बन गया मेरा सी। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है मेरा कितना है -5 है ना, -5 -1। उसके बाद बी का निर्देशांक दिया कितना 3 -5। उसके बाद सी का निर्देशांक दिया है 5 2। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो यहाँ से बताएं इसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला भी बताएं क्या कि कभी भी त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का हम अभी फॉर्मूला बताएं क्या होता है। देखिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा 1/2, उसके बाद कितना होगा x1 y2 y3 प्लस क्या होगा x2 और फिर y3 y1 प्लस x3, उसके बाद y1 y2 है ना, y1 y2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से भी बताएं कि x1 इस सब का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा x1 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है। x1 का वैल्यू कितना है मेरा, अभी हम जस्ट बताए थे कि फर्स्ट वाला जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। ये मेरा क्या बनेगा x2 और इसको बोलेंगे y2। ये बनेगा मेरा x3 और इसको बोलेंगे हम लोग y3। ओके, तो यहाँ से x1 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, x1 का वैल्यू कितना है मेरा -5 है ना, -5 है। उसी तरह y1 का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, y1 का वैल्यू -1। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3। उसके बाद क्या है मेरा y2, तो y2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -5। उसी तरह हम लोग क्या ले सकते हैं x3 का वैल्यू कितना है 5 और क्या है y3 का वैल्यू कितना दिया 2 है ना। तो यहाँ से इन सब का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यदि लिखना चाहे तो यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं क्या कि माना a -5 -1, b 3 -5, c 5 2 त्रिभुज के शीर्ष है। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग 1/2 x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -5। ठीक है, उसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है -5, कितना दिया -5। ठीक है, -5 है और उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ से y3 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है 2, y3 का वैल्यू 2। उसके बाद प्लस x2 का वैल्यू कितना पता है हमको 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 3। उसके बाद y3 का वैल्यू कहाँ है, y3 का वैल्यू इस जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं y3, तो y3 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 2 माइनस y1, तो y1 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है -1। ठीक है, -1। उसके बाद प्लस यहाँ से x3 का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 5। उसके बाद यहाँ क्या है y1, तो y1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से y1 का -1। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है y2, तो y2 का वैल्यू हमको पता है कहाँ है -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -5। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो -5 का -5 ही रहेगा। अब इन दोनों क्या होगा, यहाँ से माइनस क्या होता है कभी भी जुड़ता है, तो कितना बन जाएगा यहाँ से -7 बनेगा ना, -5 -2 -7। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 का 3 रहेगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस क्या होगा +1 होगा। उसके बाद प्लस यहाँ 5 का 5 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से
यहाँ से लिखेंगे माइनस है ना, क्या हो जाएगा -1 है और इधर कितना है माइनस इंटू माइनस, यही है ना। तो यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले क्या है -1, उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा इसको प्लस, कितना बन जाएगा 5, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग 1/2, उसके बाद -5 और यहाँ कितना है -7, तो माइनस माइनस टकरा के क्या बना देगा इसको प्लस, और यहाँ कितना होता है 5 सती 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 होगा ना 35, उसके बाद क्या होगा यहाँ से प्लस 35 प्लस, अब यहाँ कितना हो गया 3 और 2 और 1 कितना बन गया यहाँ से 3 बना ना, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस इंटू यहाँ से इन दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 में 1 जगह कितना बचेगा यहाँ से 4, कितना बचेगा 4। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद यहाँ से कितना है 35, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 35, ओके। उसके बाद प्लस है तो क्या देंगे यहाँ से प्लस, उसके बाद 3 तिया यहाँ से क्या हो गया 9, 3 तिया 9 और 5 चौका कितना हो गया यहाँ से 20 हुआ ना, 20 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ से इन सबको बस सिंपली यहाँ से क्या करना है जोड़ देना है। तो जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आएगा जोड़ने पर, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 35 है ना 35 और यहाँ कितना 9 कितना होगा 44 और 20 कितना हो गया 64, तो 64 बटे में यहाँ से कितना आ गया मेरा 2, तो 64 बटे में 2 दैट मीन्स कितना बार में कट जाएगा 32, तो इनका क्षेत्रफल यहाँ से कितना आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, जिसमें से यहाँ क्या दिया जो त्रिभुज का जो शीर्ष है उनको मेरा दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष पता है, हमको यहाँ से निकालना है जो के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पता है कि जो तीनों है ना, ताकि तीनों बिंदु क्या है मेरा संरेखी है, और हम बताए थे कि संरेखी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए फिर से बता देते हैं कि संरेखी का मतलब क्या होता है, जब तीन बिंदु लेट सपोज ए और बिंदु मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, कितना बिंदु हो गया टोटल 3 बिंदु। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में आते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ जाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो यहाँ तीनों जो बिंदु है ना वो किसमें है मेरा संरेखी है। समझ में आया। क्या बताएं कि जब तीन बिंदु एक लाइन में आ जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा क्या है वो संरेखी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे संरेखी। और यदि तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं आता है, जैसे ऊपर चला जाता है या फिर नीचे, तो इसमें होगा क्या कि यहाँ से जो तीनों बिंदु होगा संरेखी नहीं कहलाएगा, ठीक है, संरेखी नहीं कहलाएगा। और यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मेरा जो त्रिभुज ए बी सी जो बनेगा उनका जो क्षेत्रफल एरिया का जो हमेशा वैल्यू होगा वो कितना होगा यहाँ से 0। समझ में आया। तो इसमें यही प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। क्या यूज करना है कि कभी भी जो यहाँ मेरा ए बी सी क्या है, मेरा ए बी सी क्या है संरेखी है ना। जब संरेखी है तो बताइए ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्या यहाँ त्रिभुज जो बनेगा उसका एरिया मेरा 0 के ही बराबर होगा ना। जैसे इसको मान लेते हैं, यदि मेरा यहाँ क्या है बी, यदि यहाँ मेरा क्या है इसको ए मान लिए, ये मेरा क्या बन गया यहाँ से सी, और बी पॉइंट्स को मान लेते हैं कि यहाँ जो लाइन था उसके जस्ट क्या है थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, ऊपर में, जैसे ई क्या बन गया मेरा बी। तो बताइए यहाँ से यदि थोड़ा सा भी ऊपर में है ना तो यहाँ से क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा ना, और यदि त्रिभुज बनता है तो वहाँ से क्या निकलेगा, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तीन पॉइंट्स है ना, जो 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं एक ही लाइन में। तो इस केस में होगा क्या कि यहां से देखिए इनका कुछ क्षेत्रफल निकल रहा था, लेकिन बताइए इसका क्या क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा ना, और तो वही इसका क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा मेरा 0। समझ में आया, निकलेगा लेकिन इसका क्षेत्रफल यहां से क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। तो यहां से क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कभी भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो उसका कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहां से मिटाते हैं,
देखिए तो यहाँ उसी तरह मेरा दिया हुआ है क्या कि सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू है ये मेरा किसका वैल्यू है x1, उसके बाद मेरा क्या है यहाँ y1, उसके बाद ये मेरा क्या बनेगा x2 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग y2 और ये क्या बनेगा x3 और इसको बोलेंगे हम लोग y3, है ना। मेरा जो तीनों क्या है मेरा त्रिभुज का शीर्ष है। जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष है और कैसा शीर्ष है तीनों कैसा है ताकि तीनों मेरा क्या हो बिंदु संरेखी हो, मतलब तीनों एक ही लाइन में आ रहा हो, तो उसमें हम लोग यूज क्या करेंगे कि क्या यूज करेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ से कितना आएगा बताइए, कितना आएगा क्षेत्रफल, हमेशा 0 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके लिए भी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 और क्या होगा यहाँ से y1 माइनस y2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा ना। 0 इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो तीनों बिंदु है वो मेरा किसमें है, संरेखी में है। और हम बताएं संरेखी केस में कभी भी उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, त्रिभुज का 0 निकलेगा, है ना। तो 0 निकलेगा तो इसको 0 इक्वल कर दिए, तो यहाँ से क्या होगा मेरा 1/2। तो हमको पता है यहाँ से x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है मेरा 7, है ना 7। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है पता है हमको 1 हो गया। उसके बाद माइनस यहाँ क्या है y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है k हो गया, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5। उसके बाद y3 का वैल्यू k माइनस y1 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है, y1 का वैल्यू -2 है ना, y1 का वैल्यू -2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू हमको पता है, कहाँ x3 का वैल्यू 3। उसके बाद y1 का वैल्यू कितना पता है -2, कितना है -2 हो गया। उसके बाद क्या होगा -y2, तो y2 का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 और यहाँ से जो 7 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी और किससे 7 से भी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 7 के 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7, उसके बाद माइनस है तो माइनस और फिर 7k से गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7k, ठीक है 7k। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस यहाँ से कितना बच गया 5। अब क्या होगा यहाँ से k का k, उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ से यहाँ से क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा यहाँ से +2। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ से +3 और -2 -1 कितना बन जाएगा यहाँ से -3, ठीक है -3 हो गया। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 और यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा 7 का 7, उसके बाद माइनस कितना होगा 7k होगा ना 7k। उसके बाद प्लस ये भी दोनों से गुना होगा ना 5 जो है k के साथ भी होगा, किसके साथ होगा 2 के साथ, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 5k प्लस कितना होगा 5 दूना 10 होगा, 5k से गुना होगा, किससे जाकर गुना होगा 2 से, कितना बन गया 10। उसके बाद प्लस माइनस कर देगा यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा इसको माइनस और 3 किया कितना हो जाएगा यहाँ से 9, ठीक है 9 बन गया। तब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा 1/2, क्या होगा 1/2। उसके बाद कितना है 7 है ना 7, तो इसको पहले देख लेते हैं कि यहाँ से मेरा कितना है -7k, यहाँ कितना है +5k, तो घट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा -2k बचेगा -2k। अब आगे क्या होगा यहाँ कितना है 7, ये प्लस में ये भी प्लस में और ये भी किस में है ये माइनस में, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ेगा ना, इन दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 और 7 कितना बन गया यहाँ से 17, तो प्लस कितना होगा 17 और माइनस में यहाँ क्या है 9, तो -9 हो गया ना। तो इक्वल किसके आएगा यहाँ से इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से कितना हो गया था 1/2 था ना 1/2 -2k। उसके बाद 17 में से 9 जाएगा, ठीक है। तो 17 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, कितना बच जाएगा +8 बच गया। तो इसको हम लोग ऊपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2k
प्लस 8 बटे में यहाँ से कितना होगा 2, ठीक है 2 हो गया। और ये मेरे किसके इक्वल है 0 के, है ना 0 के इक्वल था ना, ये मेरा क्या यहाँ से सबका 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ ये 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा यहाँ कितना है 1, तो दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरा -2k + 8 होगा। जब तिरछा गुना होगा यहाँ से 1 से तो वही रह जाएगा मेरा -2k + 8, और मेरा इक्वल किसके आएगा, यहाँ 2 किससे गुना होगा जाके 0 से, और कोई भी नंबर 0 से गुना होता है तो कितना होता है 0, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा -2k इक्वल मेरा किसके आ गया -8, है ना। 8 को हम उस साइड बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा कटेगा, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा 8 बटे कितना होगा यहाँ से 2, जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना बार में जाएगा ये, कितना आ जाएगा 4 बार में, तो यहाँ k का वैल्यू मेरे कितना आ गया 4, समझ में आया। तो जब हम लोग यहाँ k का वैल्यू कितना रखेंगे 4, तब क्या होगा कि जो तीनों पॉइंट्स a b और c माने थे हम लोग, a b और c जो तीनों पॉइंट्स है किस में होगा, एक ही लाइन में होगा, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का a पार्ट सॉल्व कर लिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का b पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बी पार्ट में बस उसी तरह क्या निकालना हमको के का मान, तो यहाँ से के का मान हम लोग कैसे निकालेंगे जस्ट बताएं। और ये मेरा क्या है यहाँ से त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का शीर्ष दिया है तो हम बताएं इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाना है के का वैल्यू निकालने के लिए कि कभी भी, और यहाँ से क्या दिया था मेरा संरेखी था, तो इसीलिए हमको प्रॉपर्टी क्या लगेगा यहाँ से त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी का जो यहाँ क्या आएगा मेरा एरिया, है ना, एरिया आएगा वो मेरा क्या होगा यहाँ से 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। और यदि आप 0 के इक्वल करते हैं थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एरिया किसका त्रिभुज ए बी और किसका सी का, है ना, ए बी सी का कितना इक्वल कर देंगे 0, और हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से के का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम बताएं किसका वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हमको पता है क्या कि x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 8, उसी तरह मेरा y1 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, y1 का वैल्यू 1, उसी तरह x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है k, x2 का वैल्यू k, उसी तरह मेरा क्या है y2 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है -4, है ना, उसी तरह यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, तो x3 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है 2, और फिर y3 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है -5। तो इन सब वैल्यू को बस खाली यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करे थे क्या कि क्या होता है फार्मूला 1/2, उसके बाद क्या होगा यहाँ से x1 y2 माइनस y3, उसके बाद क्या होगा प्लस, है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 होगा, उसके बाद क्या होगा y1 माइनस y2, उसके ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हम लोग इस सब का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, और मैंने किसके इक्वल होगा ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 0 के इक्वल क्यों होगा अभी हम बता चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा 1/2, यहाँ से क्या है मेरा x1 का वैल्यू यहाँ से कितना पता है 8, उसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ से कितना पता है, y2 का वैल्यू -4, तो यहाँ से क्या होगा मेरा -4, उसके बाद माइनस यहाँ क्या है y3 का वैल्यू कितना है मेरा -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -5 प्लस यहाँ से क्या है x2, तो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ से x2 मेरा कितना है k, तो यहाँ क्या लिखेंगे k, उसके बाद क्या होगा कि y3 का वैल्यू हम लोग अभी कितना पता चला था -5, यही है ना, y3 का वैल्यू -5, उसके बाद माइनस y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू यहाँ से कितना है x3 का 2, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू हमको पता है कितना है यहाँ से 1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है y कितना है -4, है ना। तो बस आपको दिक्कत कहाँ हो सकता है, जो यहाँ वैल्यू है बस इसको खाली पुट करने में जो दिक्कत होगा उसके बाद क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से अब क्या होगा, अब इसके इक्वल है यहाँ से ही 0 के इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ 8 का 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा -4, उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा इसको +5 होगा, उसके बाद प्लस कितना हो गया यहाँ से k हो गया। अब माइनस कितना है -5 और -1, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा -6 बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ 2 का 2, अब यहाँ से क्या होगा 1 का 1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस, जस्ट बताएं माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमेशा प्लस, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको हम लोग प्लस, और यहाँ 4 का 4, ठीक है। तो किसके इक्वल है यहाँ से 0,
तो आगे इक्वल क्या आएगा यहाँ से 1/2, 1/2 यहाँ कितना है 8, तो 8 का 8 ये गुना होगा किससे, यहाँ -4 + 5, और जानते हैं हम लोग माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 1, कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, लेकिन यहाँ जो बड़ा नंबर होता है ना उसके आगे जो साइन रहता है उसको लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 1 प्लस, यहाँ से कितना, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, प्लस यहाँ कितना है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो बना देगा इसको क्या माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ 6k, उसके बाद क्या होगा यहाँ से 2, 1 + 4 कितना बन जाएगा यहाँ से 5 होगा। तो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ कितना है 8, तो 8 1 से गुना होगा तो कितना रहेगा 8, अब माइनस कितना होगा 6k, उसके बाद कितना हो जाएगा +10, है ना, होगा ना, 2 पंजे 10, तो ये इक्वल किसके आएगा यहाँ से 1/2 यहाँ कितना है 8, है ना, 8 और 10 कितना बन जाएगा मिलके यहाँ से 18, कितना बन जाएगा 18 होगा ना, 18 माइनस कितना हो गया 6k, और ये मेरा इक्वल किसके आ जाएगा यहाँ से 0 के आएगा ना। तो इसको हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, कितना आ गया मेरा 18, कितना आ गया 18 - 6k बटे में कितना आ गया मेरा 2, और इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 0, तो यहाँ कितना है 1, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा मेरा 18 - 6k, और इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा 0, इसको दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 18 - 6k, और इसका वैल्यू मेरा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 18 - 6k, तो 18 = हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 6k, जब हम लोग बराबर के उस साइड लगेंगे तो 6k किस में हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से हम लोग k का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 18/6, और जो कितना वैल्यू आएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से मेरा k का वैल्यू कितना पता चल गया 3, और यही हमको निकालना था, ठीक है। और जो आपको 2 क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों जो क्वेश्चन है हर एक बार क्या होता है यहाँ रिपीट होता है, ठीक है, एग्जाम में हर एक बार रिपीट होता है, जैसे एक साल नहीं पूछा दूसरा साल आना ही आना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।